प्रिय दर्शकों, आशा भरी नारी के एक और भाग में हम दोनों आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के विषय में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि माता पिता होने के नाते हम बच्चे को सबसे बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं? प्यार। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ हद तक बच्चों को यह जानने की जरूरत है कि उन्हें हर हाल में प्यार किया जाता है, विशेष रूप से उनके स्वर्गीय पिता द्वारा। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है वाणी कि कई बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि गले लगाना, लाड प्यार करना, प्यार में खुश होना और खुशियां मनाना कैसा होता है। जी हाँ, कई बार बहुत सारे बच्चे प्यार रहित घरों या संघर्षों से भरे परिवारों में या आजकल व्यस्त परिवारों में बड़े होते हैं, जहां एक साथ बैठकर एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का समय तक नहीं होता। लेकिन बच्चे को प्यार करने का क्या मतलब है? क्या इसमें उन्हें खिलौने, उपहार, पैसे या नई नई तकनीक देना शामिल है? क्या उनके सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है? जी हाँ नातान्या, अपने बच्चों को प्यार करने में बिना शर्त स्वीकृति, प्रावधान और सुरक्षा शामिल है, लेकिन हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक को नहीं छोड़ सकते। और वो क्या है वाणी? वो ये है कि अनुशासन, यानी जिसे हम कई बारी डिसिप्लिन भी कहते हैं, हम अनुशासन को नहीं छोड़ सकते। जिस तरह अपने पसंदीदा भोजन को पकाते समय एक छोटी सी सामग्री को छोड़ देने से बहुत मुश्किल हो सकती है, उसी तरह से अनुशासन के बिना बच्चे को प्यार करना अधूरा रह जाएगा। सही बात कही आपने वाणी। क्या आप जानते हैं दर्शकों कि नीति वचन 22-15 एक बहुत ही रोचक पद है। इसमें कहा गया है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वो उससे दूर की जाती है। समस्या ये है कि हर बच्चा स्वार्थी यानी कि आत्म केंद्रित होता है। जी हाँ, जिस क्षण हम पैदा होते हैं तब से सब कुछ केवल मेरे 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 बारे में होता है। यही कारण है कि ये मेरा शब्द अक्सर उन पहले शब्दों में से एक होता है जिसे बच्चा बोलना सीखता है, और यही कारण है कि बच्चे अपने पसंदीदा कप के रंग या अपने सैंडविच के आकार को लेकर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों ने 2 साल के बच्चे के साथ बातचीत करने की कोशिश की होगी। कोई लाभ नहीं होता है। एक बच्चे के आत्म केंद्रित दिल में समझौते के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ध्यान भटकाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उन्हें बताइए कि आप उनके लिए उनकी पसंदीदा चॉकलेट खरीदेंगे या उनका पसंदीदा कार्टून चलाएंगे। एक बार की बात है, संजू नाम का एक लड़का था। जब वो छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ के पास अपने बेटे के अलावा कोई नहीं था। अनजाने में उसने उसे वो सब कुछ देकर बिगाड़ दिया जो वो चाहता था। एक दिन संजू स्कूल से दूसरे लड़के का पेंसिल बॉक्स लेकर घर आया। उसकी माँ ने उसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। माँ को संजू के शिक्षक को बताना चाहिए था और अपने बेटे को सुधारना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा, आखिर उसने केवल एक पेंसिल बॉक्स ही तो लिया है, वो फिर ऐसा नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को कैसे डांटूं? जल्द ही संजू ने अपने दोस्तों से हर तरह की चीजें चुराना शुरू कर दिया। माँ जानती थी कि ये कितना गलत था, लेकिन उसे अपने बेटे को डांटने का मन नहीं हुआ। संजू बड़ा होता गया पर उसे कोई नहीं सुधार पाया, इसलिए वो बहुत सारे गलत काम करने लगा। जल्द ही वो लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया। एक दिन वो डकैती में पकड़ा गया। लोगों को उसके सारे गलत कामों के बारे में पता चल गया। उसे जेल भेज दिया गया। जब संजू को ले जाया जा रहा था तो उसने अपनी माँ को एक कोने में रोते हुए देखा। माँ को ये सुनकर बहुत सदमा पहुंचा जब वो चिल्लाया, मैं तुम्हारी वजह से जेल जा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे सही और गलत का पता नहीं था। अगर तुमने मुझे सिखाया होता और मुझे सुधारा होता तो मैं कभी लुटेरा नहीं बनता। संजू की माँ को एहसास हुआ कि संजू जिस तरह से बड़ा हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। उसने महसूस किया कि सुधार प्यार का एक रूप है। दर्शकों, अगर बच्चे को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे स्वाभाविक रूप से बड़े होकर देखभाल करने वाले, विचारशील, वयस्क नहीं बनेंगे जो पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करते हों और दूसरे लोगों से भी प्यार करते हों। यह अनुशासन परमेश्वर के अनुग्रह और प्रार्थना का परिणाम स्वरूप होता है। क्या हम ऐसे लोगों से भरी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? अहंकारी,
स्वार्थी, हकदार वयस्क जो खुद से आगे नहीं देख सकते। रुको, शायद हम कर सकते हैं। दर्शकों, हम सभी ने किसी ना किसी काम के लिए रबर बैंड का इस्तेमाल किया ही होगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसलिए जब हम यह सुन रहे हैं तो एक रबर बैंड लेना और उसे खींचना और ढीला करना एक अच्छा विचार होगा। आश्चर्य है कि क्यों? साधारण रबर बैंड दृढ़ पालन पोषण का एक अद्भुत सदृश्य है। जब यह बहुत कसा हुआ होता है तो यह दर्द देता है, और यदि यह बहुत ढीला होता है तो इसका कोई उपयोग नहीं होता। दृढ़ पालन पोषण बच्चों को सीमाएं सिखाने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रभावी रबर बैंड कर सकता है। सीमाओं से आपका क्या मतलब है वाणी? इससे मेरा मतलब यह है कि सीमाएं शारीरिक या भावनात्मक सीमाएं हैं, जिन्हें हम खुद को सुरक्षित और आरामदेह रखने के लिए तय करते हैं, और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने की अनुमति देते हैं। हर किसी की सीमाएं अलग अलग होती हैं। ज्यादातर माता पिता के लिए छोटे बच्चों के व्यवहार के लिए सीमाएं तय करने में ये शामिल है मारना पीटना नहीं, बातचीत में बाधा न डालना या दूसरे बच्चों के हाथों से खिलौने न छीनना। बिल्कुल नतान्या, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सामाजिक संपर्क के लिए सीमाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हें अपने लिए सीमाएं तय करना और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। सीमाएं हमें जरूरत पड़ने पर नहीं कहने का एक स्पष्ट और उदार तरीका देती हैं और हमारे जीवन में वो संतुलन बनाती हैं जिसकी हमें जरूरत है। और इसके साथ साथ वे स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट हैं और आशाएं निर्धारित करते हैं। इसलिए हम सीखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये वाद विवाद चल रहा है, कोमल पालन पोषण बनाम दृढ़ पालन पोषण। दृढ़ पालन पोषण का क्या मतलब है? दृढ़ पालन पोषण या दृढ़ होने का मतलब बहुत सख्त होना या सेना के तौर तरीके से पालन पोषण करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि कुछ नियमों का पालन किया जाए जो स्पष्ट और उचित हों, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करते समय दयालु होना चाहिए। कई बार मैंने बच्चों और माता पिता के बीच ऐसे वीडियो या वास्तविक जीवन की परिस्थितियां देखी हैं जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में बॉस कौन है। आप इसे और विस्तृत रूप से बता सकती हैं कि आपका इससे मतलब क्या है? जरूर। हाल ही में मैंने एक 5 वर्षीय लड़के को बाजार में गुस्सा करते देखा जब उसकी माँ ने उसे वो चीज दिलाने से मना कर दिया जो वो चाहता था। वो जमीन पर लेट गया और उठने से इनकार करते हुए पूरी आवाज में चिल्लाने लगा। उसके माता पिता स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करें। फिर क्या हुआ? उन्होंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोटा लड़का अपना गुस्सा निकालता रहा जबकि आसपास दूसरे खरीदार भी थे। मैंने मन ही मन सोचा कि थोड़ा अनुशासन काम करेगा। आखिरकार माता पिता ने हार मान ली और उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। शांति बहाल हो गई, लेकिन अगली बार क्या होगा जब लड़के को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है? बिल्कुल सच। हम सभी ने ऐसी चीजें होते देखी हैं, और ये दुख की बात है कि बच्चा बुरे व्यवहार के बावजूद बच निकलता है। कुछ दिन पहले मैं और मेरा परिवार एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में 4 लोगों के परिवार के बगल में बैठे थे। उस परिवार के बच्चों की उम्र लगभग 5 से 7 साल की थी, और वे जोर जोर से बातें कर रहे थे, बहुत बेचैन थे। और जब पिता खाना लेकर आए तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया हो। अपने पिता को तो धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने। बच्चों ने शोर मचाते हुए अपना खाना खाया, फर्श पर कूड़ा गिरा दिया। यह देखकर दुख हुआ कि माता पिता बच्चों को इन बुरी आदतों और अच्छे व्यवहार की कमी से अप्रभावित थे। आप जानते हैं कि अनुशासन हमारे बच्चे को चाबी देने और उसे खुद गाड़ी चलाने देने जैसा है। जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा गलत रास्ता अपना रहा है और हम जानते हैं कि वो सीधे चट्टान की ओर जा रहा है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। हम स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं या ब्रेक लगाते हैं या यहाँ तक कि रुकावट भी करते हैं ताकि हमारा बच्चा 1000 फीट नीचे न गिर जाए। वो एक पल के लिए नाराज होगा, लेकिन 10 साल बाद वो हमें धन्यवाद देगा। जी हाँ, कई माता पिता डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा नाराज ना हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें विनाश की ओर बढ़ने देने से बेहतर है कि उन्हें नाराज किया जाए। यह नाराजगी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, हालांकि विनाश हो सकता है।
ये सही है वाणी। अनुशासन चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वास्तव में प्रेम को दर्शाता है। मसीह होने के नाते अनुशासन को हमेशा बच्चे के सर्वोत्तम हित की तलाश करनी चाहिए। समझदार माता पिता अपने बच्चे के गुस्से का सामना कर सकते हैं और वो कह सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, कुछ सालों बाद तुम इसके लिए मुझसे प्यार करोगे। बिल्कुल ठीक नतान्या। यह अस्थायी रूप से दुख अवश्य देगा, लेकिन अपने बच्चे के प्यार को खोने के डर से उसके हित से समझौता करना बाद में आगे चल के बहुत अधिक दुख देगा। इब्रानी भाषा में नीति वचन 3:11 के इस पद में दो अलग अलग इब्रानी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यासर यानी कि अनुशासन, जिसमें परमेश्वर के कार्य शामिल हैं, और याकाज यानी कि डांट, जो परमेश्वर के वचन को संदर्भित करता है। और माता पिता के रूप में हमें ठीक इसी तरह अनुशासन देना चाहिए। मसीह अनुशासन में हम अपने बच्चों को परिस्थितियों में वचन और कार्यों, चेतावनियों और परिणामों दोनों को लाते हैं ताकि उन्हें सही रास्ते पर रखा जा सके। मैंने एक दिलचस्प लेख पढ़ा जब एक शोध अध्ययन के हिस्से के रूप में किशोर अपराधियों से पूछा गया कि वे अपने प्रति माता पिता की भावनाओं को कैसे जानते हैं, तो उनमें से लगभग सभी ने कहा कि उनके घर में अनुशासन की कमी इस बात का संकेत है कि उनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते। बिल्कुल सही। हम अक्सर सोचते हैं कि माता पिता के रूप में हम प्यार कर रहे हैं जब हम बार बार कहते हैं मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। हालांकि हम वास्तव में जो कर रहे हैं वह उन सीमाओं को निर्धारित करने की उपेक्षा करना है जो हमारे बच्चे को यह बताती है कि वे एक सुरक्षित क्षेत्र में हैं जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एक बार की बात है, सारा नाम की एक माँ थी जिसका एंड्रयू नाम का एक बेटा था। एंड्रयू बहुत जिद्दी बच्चा था और अक्सर बुरा व्यवहार करता था। सारा द्वारा उसे अनुशासित करने के प्रयासों के बावजूद भी एंड्रयू जिद्दी था और उसकी बात सुनने से इनकार कर देता था। एक दिन सारा की सहेली मिलने आई और उसने एंड्रयू को बुरा व्यवहार करते देखा। उसने सारा को एंड्रयू के साथ सख्ती से पेश आने की सलाह दी। सारा पहले तो झिझकी, लेकिन उसके सहेली ने उसे समझाया कि बहुत देर होने से पहले एंड्रयू को अनुशासित करना ज्यादा जरूरी है। सारा ने एंड्रयू के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया और जब भी वह बुरा व्यवहार करता उसे अनुशासित करना शुरू कर दिया जाता। उसने बुरा व्यवहार करने के लिए स्पष्ट नियम और परिणाम निर्धारित किए और उनका लगातार पालन किया। पहले तो एंड्रयू रोया, शिकायत की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी माँ की बात माननी शुरू कर दी और बेहतर व्यवहार करने लगा। जब भी जरूरत पड़ी सारा ने एंड्रयू को अनुशासित करना जारी रखा। जल्द ही वह एक अच्छा व्यवहार करने वाला और सम्मान करने वाला बच्चा बन गया। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाने के लिए सख्त होना जरूरी होता है। कहावत ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, यानी इसका अर्थ है कि यदि माता पिता अपने बच्चे के साथ बहुत अधिक दयालु हैं और जब आवश्यक हो तो उन्हें अनुशासन में भी नहीं रखते हैं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे और बुरा व्यवहार करेंगे। सारा ने यह सबक सीखा और खुश थी कि उसने अपनी दोस्त की सलाह को मान लिया था। बिल्कुल सही बात है वाणी। अपने बच्चे से प्यार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने अनुशासन में निरंतरता बनाए रखना, और ये वास्तव में कठिन है। हम अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने के लिए इच्छुक हैं, जबकि मसीह अनुशासन वास्तव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यह एक बुरे मालिक की तरह है जो आता है और उन सभी चीजों के बारे में शिकायत करता है जो सही तरीके से नहीं की जाती हैं। यह इतना लापरवाह क्यों है? आपको व्यवहार में एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप लोगों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपकी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? वे उससे नाराज होंगे और उससे बचेंगे और इससे अनादर और रिश्ते खराब होने की स्थिति पैदा होगी। बिल्कुल। अब अगर यही बुरा मालिक कभी किसी को सजा नहीं देता या नियम लागू नहीं करता बल्कि कर्मचारियों को रिश्वत देकर उनसे काम करवाने की कोशिश करता है, तब क्या होगा? इससे हम बस ये सीखेंगे कि हमारा मालिक तो वास्तव में कुछ नहीं करेगा और हम बिना किसी सम्मान के उनके दिए उपहारों का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक।
अब एक अच्छे मालिक की कल्पना कीजिए जो अपने शब्दों का इस्तेमाल रिश्ते बनाने और परिणाम का इस्तेमाल व्यवहार से निपटने के लिए करता है। यह मालिक हमें प्रोत्साहित करता है और बताता है कि हमने सही किया और क्या सही किया। अगर कोई मालिक ईमानदारी से प्रोत्साहित कर रहा होता है तो वास्तव में हमारी सराहना करता है, तो क्या हम उनके कहने पर कुछ करने के लिए विशेष प्रयास करने को तैयार नहीं होंगे जब वे कहते हैं कि क्या आप शनिवार को आ सकते हैं? मुझे पता है कि ये मजाक नहीं है, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं कि वो मेरे लिए क्या काम करेगा। मैं निश्चित रूप से इस मालिक का अधिक सम्मान करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही नतान्या, बच्चों का पालन पोषण करना है। हम अपने बच्चों के साथ सक्रिय होकर उन्हें यह समझा सकते हैं कि हम उन्हें एक खास व्यवहार क्यों करवाना चाहते हैं। मुद्दा सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे व्यवहार के पीछे के कारणों और उसके लिए किए जाने वाले कार्यों को समझाना है, जिससे उन्हें अपने पूरे जीवन में सही विकल्प चुनने में मदद मिले। जी हाँ, अपने बच्चों को कुछ बुरा ना करने के लिए कहने के बजाय कुछ अच्छा करने के लिए कहना सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने का एक और तरीका है। बिल्कुल, सकारात्मक होने में हम अपने बच्चों को उनके कार्यों के परिणामों के बारे में बताते हैं, और जब हम अच्छे और बुरे विकल्पों के परिणामों के बारे में भी उन्हें बताते हैं तो हम उन्हें सही और गलत का फैसला करने देते हैं। जी हाँ, बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए हमारे शब्दों और वादों में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमने कई बार कहावत सुनी है, नहीं का मतलब नहीं। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है दर्शकों। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे निरंतरता को समझते हैं। पहले तो वे सीमाओं को लांघकर हमारी निरंतरता की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बचने का रास्ता नहीं है तो वे उनके लिए हमारे द्वारा तय किए हुए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। बच्चों को जब एक दिन कुछ करने की अनुमति दी जाती है तो अगले दिन कुछ नहीं, तब बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। निरंतरता बनाए रखें। खिलौना खरीदने से हमारे मना करने पर अगर हमारा बच्चा रोना धोना और गुस्सा करना बंद नहीं करता है और हम कहते हैं कि हम दुकान छोड़कर चले जाएंगे, तो हमें उस पर टिके रहना है। इससे हमारे बच्चे को ये सीख मिलती है कि उसका रोना धोना और नखरे करना हमें अपना मन बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिनचर्या भी अच्छी होती है। इससे बच्चे को सुरक्षित और निर्भय महसूस करने में मदद मिलती है, जिससे परिणाम स्वरूप व्यवहार संबंधी कम समस्याएं होती हैं। दिनचर्या ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हर दिन लगभग एक ही समय और लगभग एक ही तरीके से होती हैं। जब हम नियमित दिनचर्या जैसे नहाना, दांत साफ करना और सोने से पहले किताब पढ़ना आदि रखते हैं, तो हमारे बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये अनुमान उन्हें बड़े होने पर स्वतंत्रता विकसित करने में मदद करता है। जी हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत मार्गदर्शन और अनुशासन देना जरूरी होता है। हर स्थिति के परिणामों को समझाकर हमें उन्हें लगातार प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। हमें अटल और दृढ़ रहने की जरूरत है। एक युवा परिवार, एक माँ, एक पिता, एक 9 वर्षीय लड़का और एक छोटी लड़की एक रेस्तरां से बाहर निकले। लड़का भागकर कूड़ेदान के पास गया और जल्दी से अपनी जूस की बोतल कूड़ेदान में फेंक दी। बोतल कूड़ेदान से टकराकर जमीन पर गिर गई और सारा कचरा जमीन पर गिर गया और काफी गंदगी हो गई। माता पिता शांति से कार में बैठ गए और बच्चे उनके पीछे पीछे चले गए। लगभग 20 सेकंड बाद कार का दरवाजा फिर से खुला और इस बार लड़का बाहर निकल गया। वो कूड़ेदान के पास गया और एक एक करके सारा कचरा उठाने लगा। एक बार जब जगह फिर से साफ हो गई तो वो वापस कार में बैठ गया और परिवार वहां से चला गया। उस दिन लड़के ने जो सबक सीखा वो उसे कभी नहीं भूलेगा। मुझे नहीं लगता वाणी कि हम भी इसे कभी भूलेंगे। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें उन्हें लगातार जांचने, उन्हें समझाने और कभी कभी उनके व्यवहार के लिए उन्हें परिणाम देने की जरूरत होती है। हम देखेंगे कि जब वे 5, 6 और 7 साल की आयु तक पहुंचेंगे तो वे आज्ञा पालन करना सीख जाएंगे। जब वे किशोरावस्था में पहुंचेंगे तो हम उनके हर तरफ बनाई अपनी सीमाओं में कुछ छूट दे पाएंगे और फिर आने वाले वर्षों में कोई वास्तविक नियम नहीं रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम जो करते हैं वो ये है कि उन्हें पहले 6
या 7 साल तक वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं, और जब उन्हें किसी भी नियम का पालन करने की आदत नहीं हो जाती तो हम उन पर बहुत सारे नियम थोप देते हैं। विद्रोही बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। जी हाँ, अपने बच्चों को अनुशासित करना उन्हें वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करता है, जहां उन्हें खुद और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना होगा। और वे इसे संभाल पाएंगे क्योंकि उनके पास अच्छा व्यवहार सीखने, दूसरों का सम्मान करना सीखने, हमारी बात सुनना सीखने और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी सीखने का आधार होगा। इस तरह अनुशासन एक पिरामिड की तरह है। हम बहुत सारे नियमों और सीमाओं के आधार से शुरू करते हैं और जैसे जैसे साल बीतते हैं हम आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें कम करते जाते हैं। पिरामिड तब तक सकरा होता जाता है जब तक हम शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते, जहां नियम गायब हो जाते हैं। और यही वो समय होता है जब हमारे छोटे बच्चे हमारे घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा माहौल बनाते हैं जो विकास को प्रोत्साहित करता है। ऐसे परिणाम बनाएं जो अच्छे फैसलों को बेहतर विकल्प बनाए और अपने बच्चे को ये समझने का समय दें। जी हाँ, हम पूरी तरह से सही माता पिता नहीं हैं और कोई भी बच्चा पूरी तरह से सही नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि ईश्वरीय बच्चे बदले हुए दिलों का उत्पाद होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। माताओं के रूप में हमें बच्चों की आशीष मिली है। माँ बनना यानी कि मातृत्व कठिन हो सकता है और ये हमें जरूरत से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करने पर बाध्य करता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें इस तरह से आशीषित किया है। उन्हें इस तरह से पालने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का क्या ही महिमामय सौभाग्य है जो प्रभु का सम्मान करता है। हमें अपने बच्चों के लिए निर्णय लेने में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है, इस बारे में प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हमारे बच्चे की बात आती है तो दुनिया के मानकों के खिलाफ जाने से मत डरिए। हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसका कोई सही जवाब नहीं है दर्शकों, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या अतिरिक्त गतिविधियां हो या शिशु की सोने की आदतें हों। नीति वचन 22:6 कहता है, बच्चे को उसी मार्ग पर चलना सिखाओ जिस पर उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना सही और अच्छा है कि हम उन आशीषों का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपी हैं। फिर भी प्रभु हमें ये भी बताते हैं कि हमारे बच्चे अंततः उनके नियंत्रण में हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, उनके व्यवहार और कमियों, उनकी ताकत और उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि उनके दिल उन चीजों के लिए खुले रहें जो हम उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनके जीवन में अपनी सही योजना को कार्यान्वित करे। बिल्कुल, माता पिता होने के नाते हमें यह जानकर शांति मिलनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आशा भरी नारी के इस भाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जिससे पहले हम आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान, करुणामय और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद, जिसमें हमने सीखा कि बच्चे आपके द्वारा दी गई स्वर्गीय आशीषें हैं। पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि हम इन आशीषों का मोल समझें और अपनी जिम्मेदारियाँ समझने वाले हो सके, कि हम अपने बच्चों को आपके वचन के अनुसार अनुशासन देने वाले हो सके। प्रभु जी, मैं मांगती हूँ कि हमारे बच्चे आपकी वचन द्वारा दी गई सीखों पर चलने वाले हो सके और अपनी ज़िंदगी की हर परिस्थिति का सामना आपके वचन के द्वारा करने वाले हो सके। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। उन ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने मार्ग से भटक गए हैं या किसी तरीके की परेशानियों में हैं। उन्हें दीजिए प्रभु जी कि आपका वचन ज्योति के समान उनके जीवन में चमकने वाला हो सके और वे फिर से आपके वचन पर चलने वाले और उसको पालन करने वाले हो सके। इस पूरे कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे दर्शकों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। उन्हें आशीषित कीजिए। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगती हूँ, आमीन।
तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि परमेश्वर ने आज के इस भाग के द्वारा आपको आशीषित किया होगा और माता पिता होने के नाते आप इसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर अमल करेंगे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह, लेकिन आज आपसे विदा लेने से पहले दोबारा बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है, किसी प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ में बांटना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ में आपके लिए प्रार्थना करने का। और हम अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करें।